हेलो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत सारे केसेस बीएड वर्सेस बीटीसी के चल रहे हैं और हमने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि जब जब जिस भी केस का अपडेट कोई भी आएगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है तो हम डेफिनेटली आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज जो है उसी में से एक केस जो कि दीपांकर गौरव का केस है वर्सेस बिहार स्टेट ऑफ बिहार, उनसे रिलेटेड जो है एक इंफॉर्मेशन आ रही है, उस पर अभी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है बीपीएससी के रिजल्ट जो बीपीएससी ने दे दिया है उससे भी रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन है। तो इन दोनों चीजों को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स एंड इंफॉर्मेशन सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोगों को अपने तैयारी से रिलेटेड, चाहे वो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो है बीएड की तैयारी करो, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे सभी तरह के जो है इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे और फ्री मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अभी यहाँ पर अगर मैं बात कर लेती हूँ तो पहले तो हम दीपांकर गौरव का केस के बारे में बात कर ले कि यह है क्या, थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे दूं इसमें। तो दीपांकर गौरव का केस वो केस है जिसमें कि यहाँ पे मांग जो है वो बीपी 1 to 5 में बीएड वाले को शामिल करने के लिए हुई थी कि जो जब आपने एग्जामिनेशन लिया, ओएमआर शीट में सब कुछ आया, सब कुछ जो है बीएड वालों के साथ हुआ, तो लास्ट मोमेंट में जो है उनका काउंसलिंग नहीं करना, ज्वाइनिंग नहीं करवाना, ये सही नहीं है। तो इसी पर जो है ये केस हुआ है और इसमें ही जो है मांग की जा रही है बीएड के साथ इंसाफ के लिए। अभी यहाँ पे 1 to 5 में बीएड को शामिल करवाने की जो है मांगे, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जस्टिस एएस बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस एमएम सुंदरेश के बेंच में ये जो है सुनवाई हुई थी 13 को, और वहां से ट्रांसफर कर दिया गया जो है वो सुधांशु धूलिया के बेंच में और अनिरुद्ध बोस के बेंच में। बोला गया कि अनिरुद्ध बोस के बेंच में ये ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 11 अगस्त 2023 का फैसला उन्होंने ही सुनाया था, ये सब आपको पता है 13 तारीख को। फिर इसके बाद इसकी लिस्टिंग जो है 30 को हुई थी, 30 अक्टूबर, पहले तो 20 को हुई, फिर 20 से 30 गया और फिर उसके बाद से ये जो है अब 3 नवंबर हो गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 30 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा जो छुट्टियों के बाद, तो उसमें ये केस नहीं लिया जा पाएगा क्योंकि उस समय इमरजेंसी केसेस लिए जाते हैं और ये केस का जो है डेट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो वही हुआ है, डेट जो है आप लोग को 3 नवंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। 3 नवंबर को जो है ये सुनवाई होगी और इसमें जो है सभी चीजें रखी जाएगी। अब यही बात है, ये सुनवाई जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में होनी है। बातों को सही तरीके से रखना जरूरी है, पॉइंट्स रखना जरूरी है। तो फिलहाल इससे जो है यही अपडेट है कि इसमें जो है 3 नवंबर को इसकी सुनवाई है। दूसरी बात कर लेते हैं, बीपीएससी ने जो रिजल्ट दिया है विदाउट बीएड, बीएड को हटा करके, उसमें उन्होंने सफाई भी दी थी। उनको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है एक तरह से ऑर्डर था, ठीक है। उन्होंने पूरे सफाई में अपने डॉक्यूमेंट सभी चीजें लगाए भी हैं। बात यहाँ पर स्टे को, रिजल्ट पे जो है स्टे लगाने को आ रही है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा तो रिजल्ट पे स्टे लगाने के लिए जो है पिटीशन दायर किया जाएगा कि जो 1 to 5 का जो रिजल्ट है उस पे स्टे लगाया जाए, क्योंकि अभी सभी के सभी याचिकाएं जो है कोर्ट में है बीएड से रिलेटेड, चाहे ये दीपांकर गौरव का मामला हो या रेट्रोस्पेक्टिव वाला मामला हो जो अर्णव घोष वाला मामला है, और उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसलिए जो है इस पे स्टे लगाया जाए। खास करके ये मामला तो उसी से रिलेटेड है और इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये याचिका जो है कल दायर की जाएगी। अब इसकी सुनवाई कब होगी, क्या होगी, वो हम बताते रहेंगे आपको। लेकिन रिजल्ट पे स्टे के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि आगे स्टेप ले लिया जाएगा। अभी छुट्टियां चल रही थी इसलिए जो है इतना टाइम लगा, अदरवाइज कल तक जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक। तो अभी फिलहाल जो है यही 2 केसेस के बारे में बात हो रही है, यही 2 केसेस में जो है आगे बढ़ेगा। एक तो ये, और एक आप लोग को मैं केस बता दूं अर्णव घोष वाला, उसमें अभी जो है डेट नहीं आया है। इसमें भी बहुत जल्दी डेट मिलेगा क्योंकि इसका डेट भी 30 अक्टूबर ही था और 30 अक्टूबर के बाद ये भी वही नवंबर के आसपास में ही रहेगा, या तो 3 को ही दे दे या 4-5 को दे, मतलब उसी के टाइम आसपास में आपको इसका भी डेट देखने को मिल जाएगा। और अर्णव घोष का ये कौन सा मामला है, तो ये वेस्ट बंगाल के बीएड अभ्यर्थी के द्वारा जो है दायर किया हुआ याचिका है जिसमें मांग की गई है कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है
उसको रेट्रोस्पेक्टिव ना किया जाए। यानी कि पहले से जब से ये नियम लागू हुआ है तब से इसको जो है उस फैसले को लागू ना किया जाए, इसको जो है आप बोल सकते हो कि 11 अगस्त के बाद ही लागू हो, उस पे ये मामला जो है चल रहा है। तो इतने सारे केसेस अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसके बीच में एमपी का मामला जो है वो भी है, छत्तीसगढ़ वाला मामला भी हाई कोर्ट में ही है। तो ये सभी मामलों पर हम अभी नजर बना करके रखे हुए हैं। जैसे किसी भी केस से अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बीपीएससी का जो है टीआरई 2.0 आ चुका है, उसमें फॉर्म भरिए, तैयारी में कमी मत रखिएगा और इधर से ये जो भी चीजें हो रही है उसका अपडेशन हम आपको देते रहेंगे। टेक केयर एवरीवन।